हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में दोस्तों व्यस्त होंगे। तो एक बार बताएंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्यारे साथियों, आज हम लोग 22वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो 21 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न होते हैं और ये 20 के 20 प्रश्न ही क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो का मैं लाइक का लक्ष्य रखता हूं, 100 लाइक का मैं लक्ष्य रखता हूं दोस्तों। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस लक्ष्य को आप सभी लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार सभी लोग इसे पढ़िए और आराम से ध्यान से समझिए पहले क्या कहना चाहता है सवाल। इसमें कहा गया है कि एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में 133,100 मतलब यहाँ पर 133,100 रुपये से घटकर 72,900 रुपये हो गया, ठीक है। तो मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूल्यह्रास की क्या बताना है, वार्षिक दर बताना है। 1,33,000 रुपया था दाम, लेकिन घट कर क्या हो गया है, 72,900 रुपये हो गया है। तो वार्षिक जो दर है दोस्त, किस दर से मूल्य घटा है वह आपको बताने हैं। पहले मूल्य क्या था, तो पहले मूल्य 1,33,000 था दोस्तों, 1,33,100 था, ये पहले मूल्य यह था, क्लियर। लेकिन अब मूल्य घटने के बाद क्या हो गया है, 72,900, ठीक है। तो इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 1331 और 729, 1331 और 729 अनुपात में आ गया। 3 साल की बात है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए आप लोग, क्यूब रूट निकालिए। यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे तो एक 1331 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 11 का, ठीक। 729 किसका होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे 9 का होता है, ठीक है। यानी 729 का क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा, 9 हो जाएगा। कोई वस्तु था यानी लैपटॉप जो था दोस्तों, उसका मूल्य क्या था, 11 घट कर क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। कितना घट गया दोस्तों, तो बताएंगे 2 अनुपात घट गया, किस पर, 11 पर, 2/11। अब 2/11 को आपको बदलना है किसमें, परसेंटेज में, 100 से गुना कर देंगे। देखिए 1/11 का मतलब होता है दोस्तों 9.09, 9.09%, 09%, 2 गुना है तो 9 दूनी 18, 18.18% इसका उत्तर सही हो जाएगा। 18.18% इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। एक बार सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग अपनी हाजिरी लगा दीजिए, सभी लोग दोस्तों अटेंडेंस लगाइए सभी लोग लाइक करके दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़िए, एक बार सभी प्यारे साथी इस सवाल को पढ़ेंगे। कहना चाहता है सवाल कि 624 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 624 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें क्या चीज़ है, मिल्क है और वाटर है। किस अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है दोस्तों, 5:3 के अनुपात में है। क्लियर है। आगे कहा गया है कि मिश्रण में अतिरिक्त कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। क्या कह रहा है, कितना इसमें पानी मिला दिया जाए, किसको मिलाने की बात कर रहा है, पानी को। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने के बाद अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 5:4, 5:4 ये अनुपात हो जाना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिएगा अब यहाँ से कंसेप्ट समझिए। अगर दोस्तों पानी मिलाया गया है तो पानी का अनुपात बदलना चाहिए, दूध का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दूध को छेड़ा नहीं गया है। जितना पहले दूध था अभी भी उतना दूध होना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर पहले भी दूध का अनुपात 5 था, अब पर भी 5 है, तो इसमें कोई छेड़ा नहीं गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए पानी पहले किस अनुपात में था, 3, अब किस अनुपात में हो गया दोस्तों, 4। कितना अनुपात बढ़ गया, यहाँ से कहेंगे 1 अनुपात बढ़ गया, यानी आपको 1 अनुपात का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पर 624 लीटर मिश्रण है तो 624 लीटर किसका मान दिया गया है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है टोटल, 5 + 3 8, तो 8 अनुपात का मान यहाँ पर कहेंगे 624 है दोस्तों, 624 है। तो 1 अनुपात का मान निकाल दीजिए,
एक अनुपात का मान निकालेंगे तो यहाँ से काटिए, 8 से काटेंगे यहाँ पर तो 8 है, 8 साते 56, 8 साते 56, बचेगा क्या 6 बचेगा, हो जाएगा 8 अठाए 64, यानी एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 78 लीटर। एक अनुपात का मान आपको निकालना था क्योंकि 3 से 4 हुआ है तो एक अनुपात बढ़ा है और एक अनुपात का मान क्या आ गया 78 लीटर। तो 78 लीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। बताइए इसमें दिक्कत कोई परेशानी है दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा समझा भी। कोई दिक्कत अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट में तुरंत आप कह दीजिए। 2 से 3 दिन मैं डेली आप लोगों का कमेंट देखता हूं, अगर मैं इसका 2 से 3 1-2 दिन लग सकता है दोस्तों आपका जवाब देने में, लेकिन आप लोगों का जवाब मैं जरूर दूंगा दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़िए। कहा गया है कि एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेनों को बेचता है। एक व्यक्ति है दोस्तों, वह 12 रुपये का हर एक पेन को बेचता है। 12 रुपये में प्रति पेन को बेचता है, यानी एक कलम का दाम क्या है 12 रुपये है। ठीक है, एक कलम का दाम क्या है, एक पेन का जो दाम है दोस्तों, एक पेन का जो एसपी है विक्रय मूल्य है वह कितना है 12 रुपये है, 12 रुपये है। ठीक है, और दूसरा जो पेन है दोस्तों, दूसरा पेन का भी एसपी क्या है दोस्तों 12 रुपये है, क्योंकि हर एक पेन को वह 12 रुपये में बेचता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शर्त बोला गया है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है। अगर दोस्तों ये 12 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब इसको कितने में बेच दिया, 120% पर बेच दिया। 120% का मान दोस्तों कितना है, 120% का मान दोस्तों यहाँ पर कहेंगे 12 है। तो 100% का मान निकालिए, 100 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12/120 गुना 100 क्लियर। चलिए यहाँ से काट पीट मचाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ 10। यानी पहले पेन का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों तो 10 है। पहले पेन का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 10 है। तो दूसरे पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरा पेन का कंडीशन दिया गया है कि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब वह 80% पर बेचता है दोस्तों, 80% पर बेचता है। कितने में बेचता है 12 रुपये में, दोनों कलम को ही 12 रुपये में बेचता है, लेकिन एक पर 20% लाभ, एक पर 20% हानि। दूसरे को 80% पर बेचता है, कितने में 12 रुपये में। क्लियर। यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, 100 का मान निकालिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 12/80 गुना 100। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15। यानी जो दूसरा पेन था दोस्तों उसका क्रय मूल्य क्या है 15 है। दूसरा पेन का क्रय मूल्य क्या है 15 है। अब एक बात बताइए, पहले को बेचा गया 12 में, दूसरे पेन को बेचा गया 12 में, दोनों को मिलाकर कितने में बेच दिया गया तो बताएंगे 12/12 24 रुपये में। दोनों पेन को कितना बेचा गया 24 रुपये में। पहले का क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए, पहले का क्रय मूल्य 10 है, दूसरे का क्रय मूल्य 15 है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो दोनों का क्रय मूल्य 15 10 25 हो जाएगा, 15 10 25, यानी 15 10 25 होगा दोस्तों। यहाँ पर दूसरे का दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो आप सभी लोग बताएंगे 25 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। एक बात जरा बताइए, 25 रुपये का सामान खरीदा गया है, ठीक है, और 24 रुपये में बेच दिया गया, तो फायदा की नुकसान हो गया, तो हानि हो गया। कितने का हानि हो गया भैया 1 रुपये का हानि हो गया। 1 रुपये की हानि, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका 1 रुपये की हानि हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार सभी लोग ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए मीटर में दोस्तों। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। ये होता है फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। यहाँ पर
दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है। अगर एक ट्रेन की लंबाई x मान लिया जाए, अगर एक ट्रेन की लंबाई x मान लिया जाए और दूसरे ट्रेन की लंबाई x मान लिया जाए, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जुट जाएगा। तो टोटल यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर, दूरी हो जाएगा 2x बराबर। स्पीड क्या है, समानांतर पटरियों पर चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। जब एक ट्रेन इधर चले और एक ट्रेन इधर चले तो उस कंडीशन में चाल जुटता है। विपरीत दिशा में जब भी चला जाएगा दोस्तों तो चाल जुटेगा। 54 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, 144। 144 यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5/18 करेंगे। ये हो गया चाल। समय कितना लग रहा है, तो 12 सेकंड में पार करती हैं। समय क्या है, 12 है। समय क्या है, 12 है। ठीक है दोस्त, समय क्या है, 12 है। 18 से भाग देंगे, 18 अट्ठे 144, 8 बार में कटेगा। 8 पंजे 40 यहाँ से हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 गुना 12 करेंगे दोस्तों, 40 गुना 12 करेंगे तो 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, 480 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2x का मान आप बताएंगे क्या हो जाएगा, 2x का मान दोस्तों 480 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान होगा दोस्तों 240। क्या होगा, x का मान कितना होगा, 240। हर एक ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है। तो एक x का मान क्या हो गया, 240। इसका मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, 240 मीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे प्यारे साथियों। जितने भी भाई हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग लाइक करिएगा जरूर और अपना सुंदर सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। देखिएगा, एक अंजलि है, एक कौन है दोस्तों, अंजलि है, और एक कौन है दोस्तों, एक यहाँ पर कौन है, अंजलि है और रॉन है। अंजलि और रान का अनुपात निकालिए, अंजलि और रान का अनुपात निकालिए दोस्तों। अंजलि और रान का अनुपात निकालिए। ठीक है, यहाँ पर समय की बात किया जाए, समय के बारे में क्या बोला है, अंजलि द्वारा लिया गया एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रान द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अगर अंजलि 4 टाइम लेती है, 4 समय लेती है, तो रान कितना समय लेता है, 1 समय लेता है। काम अगर फिक्स है, काम नहीं बदल रहा है, तो समय का उल्टा क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे क्षमता होता है, एफिशिएंसी होती है। ये टाइम का अनुपात है, यहाँ पर एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, बताइए सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत है। अगर समय 4/1 है तो इसका उल्टा 1/4 क्षमता हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आगे एक बात और बोला है, जान द्वारा लिए गए समय से 3 गुना है। भाई ये जो अंजलि है, अंजलि जो है यह जान द्वारा जान जितना टाइम लेता है उससे 3 गुना समय लेती है। अगर 3 समय लेता है अंजलि तो जॉन कितना लेता है, 1। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, हमें समय से मतलब नहीं है, क्षमता से मतलब है। यहाँ पर हम जॉन, अंजलि और रॉन का यहाँ से निकालेंगे इफिशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे। देखिए अंजलि का क्षमता 1 है तो रॉन का क्या है दोस्तों, 4 है। अगर अंजलि की क्षमता 3 है तो जॉन का क्या है, 1 है। क्लियर है, सॉरी यहाँ पर अंजलि की क्षमता 1 है, अंजलि की क्षमता दोस्तों यहाँ पर 1 है तो जान का क्या है, 3 है। क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर जो जगह खाली ये बच रहा है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर 1 भर लेगा। ये जो 1 है दोस्तों यहाँ पर 1, ये वाला 1 यहाँ पर चला आएगा, और यहाँ पर जो जगह खाली है यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ पर चला आएगा, ये वाला 1 यहाँ पर चलाया जाए, यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 4 एकम 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर एक कंडीशन बोला गया है, संपूर्ण कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं जब वो एक साथ काम करते हैं। तो जान का क्षमता 3, अंजलि का क्षमता 1, रॉन का क्षमता 4, तीनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो 3 1 4 4 8 की क्षमता से काम होगा दोस्तों। कितनी क्षमता से काम होगा, 8 की क्षमता से काम होगा, और काम कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में। ये टोटल क्या हो जाएगा, काम
4 दिन में काम कर दिए हैं 8 की क्षमता से। ये टोटल क्या हो गया दोस्तों, काम हो गया, ये टोटल काम है। अब इसी काम को यहाँ पर कहा गया है कि रॉन अकेले पूरा करे तो कितना समय लेगा। तो रॉन का क्षमता क्या है, तो रॉन का क्षमता दोस्तों 4 है। 4 की क्षमता से काम करेगा रॉन, तो इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा, 4 से 4 कैंसिल, 8 दिन में। 8 दिन में काम समाप्त कर देगा कौन, रॉन अकेले इस कार्य को। कोई दिक्कत बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे साथियों। और हाँ, आपका जो भी चैप्टर कमज़ोर है, नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि उस चैप्टर आपको विधिवत तरीके से समझा दूं, ताकि आपका उस चैप्टर से सवाल ना छूटे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना कीजिए। यदि पेंट करने की लागत 4.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर कहा है कि पाई का मान 22/7 लेना है। गोलाकार टंकी इस प्रकार से है, गोल है, गोलाकार टंकी कुछ इस प्रकार से है। अब इस टंकी में क्या करना है, पेंट करना है। तो टंकी का जब टंकी को पेंट करेंगे दोस्तों, तो आप अंदर तो पेंट करेंगे नहीं, पेंट कहाँ करेंगे, बाहरी वाले हिस्से पर पेंट करेंगे। तो जब बाहरी वाले हिस्से पर पेंट करेंगे, इसका मतलब आपने क्या चीज कवर किया है, क्या पेंट किया है, आपने वक्र पृष्ठ पेंट किया है दोस्तों। क्या पेंट किया है, वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए 4 पाई का मान दोस्तों 22/7 होगा, 22/7। r का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे, एक 7 से ये 7 कैंसिल, और यहाँ से 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 गुना 7 करना है दोस्तों। तो 7 8 56, 5 7 8 56, 5 61, 56 5 61, ठीक है, यानी 616 हो जाएगा दोस्तों। टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का जो लागत है 4.5 रुपये है, तो इस टोटल को पेंट करने का लागत क्या हो जाएगा, 4.5 से इसमें गुणा कर दीजिए। 4.5 से दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा भाई, देखिए 4.5 से गुणा करेंगे आप, तो गुणा करिए 4.5 से, 5 छक 30 हासिल का 5 छक 30 की 0 हासिल का 3, 5 एकम 5 3 8, 5 छक 30, ठीक है। यहाँ से 4 छक 24 के 4 हासिल का 2, 4 2 6, और 4 छक 24, 4 छक 24, जोड़ दीजिए इसको, 0 8 4 12, 6 1 7, 4 3 7 2, दशमलव एक स्थान पर लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगेगा, ठीक है, दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 2772। क्या होगा दोस्तों, 2772 रुपये टोटल खर्चा होगा इसे पेंट करने में। 2772 रुपये किसमें भैया, 2772 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 2772 रुपये खर्च लगेंगे। इसमें कोई दिक्कत है भाई, बताइए। जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, इस बार जो सपना लिए हैं कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए जहां तक हो सके, और आप लोग ये बताइए क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको हर एक सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3000 रुपये और 4000 रुपये का निवेश किया, और 6 महीने बाद सोहन अपना हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 450 रुपये है, तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताइए कितना है दोस्तों। देखिए, दो बंदे हैं, दो व्यक्ति हैं, एक भैया है मोहन और एक है सोहन, एक है मोहन एक है सोहन। मोहन ने यहाँ पर 3000 रुपये निवेश किया, और सोहन भैया यहाँ पर 4000 निवेश कर दिए हैं, ठीक है, 4000 निवेश कर दिए हैं। टोटल कितने महीने तक तो काम चला है, निवेश कितने महीने तक हुआ है, टोटल 12 महीने तक, 1 साल की बात है। तो ये यहाँ पर बोला गया है 6 महीने बाद सोहन अपना हिस्सा ले लिया। तो सोहन का जो हिस्सा था दोस्तों 6 महीने बाद अपने ले लिया हिस्सा, तो इसका मतलब सोहन का हिस्सा 6 महीने तक लगा रहा। लेकिन यहीं पर 1 साल तक साझेदारी चली है। मोहन का हिस्सा कितने महीने तक था, पूरे के पूरे 12 महीने तक था दोस्तों, ठीक है भाई। यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ से काटिए, 6
दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 3 संबंधे 2, 3 संबंधे 2। मोहन के लाभ का अनुपात क्या है 3, सोहन के लाभ का अनुपात क्या है 2 है। टोटल लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 अनुपात का मान दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल लाभ कितना है 540 है, 5 अनुपात का मान 540 है। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 108। एक अनुपात का मान दोस्तों 108 हो गया, एक अनुपात का मान क्या है 108 है। तो मोहन द्वारा लाभ अर्जित कितना है, मोहन ने कितना लाभ अर्जित किया भैया 3 अनुपात, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान निकाल दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, 3 अट्ठे 24 यानी 324 रुपये। मोहन ने कितना लाभ अर्जित किया है 324 रुपये लाभ अर्जित किए हैं। किस ऑप्शन में है 324, ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है और इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात दोस्तों 7 संबंधे 8 संबंधे 9 है। तीन क्षेत्र हैं, एक इंजीनियरिंग है दोस्तों, इंजीनियरिंग है, और प्रबंधन है, और क्या है साइंस यानी विज्ञान है। इन तीनों में सीटों का अनुपात दिया गया है, तीनों में सीटों का अनुपात दिया गया है 7 संबंधे 8 संबंधे 9, ठीक है। इस प्रकार से इस अनुपात में यहाँ पर सीट दिए गए हैं। कहा गया है इन सीटों को क्रमशः 20%, 30%, 60% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। एक बात बताइए दोस्त, अगर इस 700 में 2 जीरो बढ़ा दें तो कोई परिवर्तन होगा क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 जीरो सभी में बढ़ा देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी बढ़ा दीजिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा 700, ये 800, यहाँ पर 900 हो गया। अब 700 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, 700 का 20% बढ़ेगा तो 20% का मतलब हो जाएगा 70, यानी 140 बढ़ जाएगा दोस्तों, 140 बढ़ जाएगा। 700 था 140 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 840, ठीक है भाई। 700 का 20% निकाल दीजिए आप लोग, 700 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 140, यानी 700 था 140 बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। क्लियर है 840। उसी प्रकार प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन में 30% सीट बढ़ा है दोस्तों भाई। 800 है, 800 का 30% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 या 24, 10% का मान हो जाएगा दोस्तों 80, और 3 गुना करेंगे तो 8 या 24, 240 बढ़ जाएगा तो 1040 यहाँ पर हो जाएगा, 1040 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रबंधन का सीट। क्लियर। 900 का 60% बढ़ाएंगे, देखिए 1% का मान क्या है 90 है, सॉरी 10% का मान क्या है 90 है। 10% का मान 90 होगा तो 60% का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे देखिए हमने कैसे कह दिया कि 10% का मान 90 है, ये पूरा का पूरा क्या है 100%। जब दशमलव आप यहाँ पर एक स्थान पर लगाएंगे तो 10% का मान होता है, तो 10% का मान क्या हो जाएगा 90। दशमलव 2 स्थान पर यहाँ लगा देंगे तो 1% का मान होगा, 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं। 10% का मान 90 है तो हमें 60% का मान निकालना है तो 6 गुना करना है, 9 छक्का 54, 540 हो जाएगा दोस्तों, 540 हो जाएगा। यानी 900 था पहले, अब 540 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 1350, 1300 दोस्तों 50 यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कुछ किसी प्रकार के यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। 9 छक्का 54, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 54 हुआ ना, 90 का गुना 6 में करेंगे तो 9 छक्का 54 होगा दोस्तों, 9 छक्का 54, 540 होगा दोस्तों यहाँ पर 540, 540 बढ़ेगा ना दोस्तों, 540 बढ़ेगा 900 में तो 9 5 1440 हो जाएगा। यहाँ पर 1440 होगा दोस्तों, सुधार कर लेंगे 1440 होगा, 1440। अनुपात सब है, यह सब के सभी क्या हैं, यह अनुपात हैं, अनुपात हैं। तो कटेगा यहाँ से 0 से 0, 1 0 कट जाएगा पहले नंबर। आप इसको काट दीजिए किससे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 से काटिए 4 तिया 12 और 4 छक्का 24, यानी 21 संबंधित 26 संबंधित 36 इसका बढ़ी हुई सीटों का अनुपात हो जाएगा 21 26 36।
21, 26, 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। 21, 26, 36 इसका राइट आंसर है दोस्तों। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दोस्त, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। समान दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई दोस्तों 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन दो हैं, लंबाई हमेशा जुटता है, तो एक ट्रेन की लंबाई अगर 130 है दोस्तों, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है दोस्तों। ये होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, हमने एक दूरी तो यहाँ पर दे ही रखा है 130, हमने एक दूरी को क्या मान लिया? ट्रेन की लंबाई को क्या मान लिया? यक्स मान लिया। ये टोटल दूरी हो गया। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, समान दिशा माने एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर दूसरी ट्रेन भी इधर ही चल रहा है, तो इस कंडीशन में चाल घटता है। क्या होगा दोस्तों? चाल घटेगा। जब ट्रेनें एक समान दिशा में चलेंगी तो चाल हमेशा घटाएंगे। तो 110 माइनस 90 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, ये हो गया चाल गुना समय। कितना लग रहा है दोस्तों? 54 सेकेंड। तो 54, 18 तिया 54, ठीक, 20 5 100 तिया 300, 300 यहाँ पर हो गया 300। क्लियर है? यक्स का मान निकालना है तो 300 में से आप घटा दिए कितना? 130। 130 घटाइए, 130 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? 170। क्या होगा दोस्तों? 170। 170 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, आपके सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मेंसुरेशन 2D पार्ट का है, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन दूरी और चाल पर ही आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, कहा गया है कि एक साइकिल सवार 140 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हुए 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल सवार की औसत गति बताइए। औसत गति क्या होता है? औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए, जब आप इस वृत्ताकार मार्ग पर जब चलेंगे तो आप कहाँ पर चलेंगे? इस परिधि पर चलेंगे। तो जितना आपने ट्रेवल किया, जितना आपने यात्रा किया, उसी को दूरी बोलते हैं और उसी को परिधि कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको परिधि निकालना है। जो परिधि है दोस्तों वही क्या होती है? दूरी होती है। परिधि को क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि को ही दूरी कहा जाता है। ठीक है, उसी को दूरी कहते हैं। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। दूरी यहां से क्या हो जाएगा? आप 2 पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 22/7। आर का मान त्रिज्या क्या है दोस्तों? 140 मीटर। ठीक है, काटिए यहां से 7 से, 7 दूना 14, 20 बार में कटेगा। 22 दूना 44, 44 यानी 22 दूना 44 कह सकते हैं हम लोग। टोटल दूरी क्या हो गई यहाँ पर? 22 2 गुना 22 गुना 20, ये क्या हो गया? टोटल दूरी है। हमें क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। औसत एवरेज निकालना है दोस्तों। औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना लग रहा है? 2 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 2 से भाग देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा? कैंसिल। तो 22 दूना 44, 440 मीटर प्रति मिनट इसका औसत चाल होगा। 440 प्रति मिनट, 440 मीटर प्रति मिनट इसका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, 10 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपसे पूछा गया भैया मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फार्मूला बताए थे दोस्तों, अंडर रूट में दोनों का गुना कर दीजिए। 0.75 गुना 3, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, दशमलव यहाँ पर 2 स्थान पर 2.25 का वर्गमूल क्या होगा? 225 है, ये 15 का होता है। अंदर 0.2 स्थान पर है तो बाहर 0.1 स्थान पर हो जाएगा। तो 1.5 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, 1.25। क्लियर भाई? चलिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपके सामने 12 दिया गया है।
और इसको एक बार सभी लोग पढ़ के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल को पढ़िए। एक चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होते हैं, तो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मूल्य 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 10% के मूल्य में क्या हुई, कमी हो गई। पहले इसका मूल्य क्या था दोस्तों, पहले इसका मूल्य क्या था, तो आप सभी लोग बताएंगे पहले इसका मूल्य था भैया 10, अब 1 की कमी हो गया तो अब कितना हो गया भाई, 9 हो गया, 9 हो गया। अगर खर्चा नहीं बदल रहा है तब मूल्य का उल्टा खपत होता है। क्या होता है, खपत। तो खपत का अनुपात क्या होगा, खपत का अनुपात 9/10 हो जाएगा, 9/10। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले वह 10 रुपये उसका मूल्य था तो 9 किलोग्राम खरीदता था, जब मूल्य 9 रुपया हो गया तो 10 किलोग्राम खरीदता है। बताइए कितना किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है अब यहाँ से, एक अनुपात, एक अनुपात का मान कितना किलोग्राम, 22, एक का मान दोस्तों 22, एक का मान 22 है। तो वास्तविक यानी पहले वह कितना खरीदता था, पहले वह कितना खरीदता था, तो 9 अनुपात खरीद रहा था पहले। एक अनुपात का मान 22 है तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 किलो। पहले उसका खपत क्या था, 198 किलो। भाई 250 रुपया सामान, 250 रुपया बाजार में लेकर गया है, 250 लेकर जाता था, 198 किलो सामान खरीद कर लाता था। तो बताइए कितना उसका प्रति किलोग्राम का मूल्य है। काटिए, 2 से काटेंगे आप, 2 9 18 और 2 9 18, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2 5 10। ठीक है भाई, 125 में आप जरा भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए आप यहाँ से, 99 से, 99 से। कितनी बार जाएगा दोस्त, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाइए करेगा, एक बार यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर 99 घटाइए कितना होगा, 15 में से 9 गया तो दोस्त बचेगा 6, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, अगर 8 बार जाएगा तो 8 9 बहुत हो जाएगा दोस्तों, 8 बार में तो बहुत हो जाएगा, 2 बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 9 18 और 2 2 18, 1 19, इतना होगा। कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पर 2 बचेगा भाई, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 15 में से 9 गया तो दोस्तों 9 6 15, 6 बचेगा। क्लियर, 62 बच रहा है। यानी जो उत्तर वही सही है जो 1.2 के आसपास है, 1.2 के आसपास है दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसमें 1 से स्टार्ट है, अब 1.6 है, 1 यहाँ पर 8 है, 1.2 इसी में है, ऑप्शन नंबर 3 में, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्त, बताइए भैया, सभी लोग बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है भाई। कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 32 और 192 है दोस्तों। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया है। महत्तम इसका 32 है, लघुत्तम 192 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या के बीच, दोनों संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो पता है आपको, पहली संख्या दिया है तो सबसे पहला काम आपको है दूसरी संख्या निकालना। देखिए यहाँ से फार्मूला ये होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 64 है, 64 है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे यहाँ पर बराबर, लघुत्तम क्या है 192 है, 100 क्या है दोस्तों 92, और महत्तम क्या है दोस्तों 32 है, महत्तम क्या है 32 है। काटिए इसको, 32 दूना 64, 2 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 छक्का 12, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या दोस्तों आ गया 96, दूसरी संख्या 96 है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो 64 दिया है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो घटा दीजिए 2 3, दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 32, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों 32, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। आइए भैया, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा,
बोडमास के रूल में आपको क्या करने होते हैं, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। तो पहले आप इसको हल करिए, यहाँ से 2 दूना 4 2 6, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब भाग का साइन है, यहाँ पर भाग लगाइए और 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा। तो 12 में जब भाग देंगे 6 से 2 बार में चला जाएगा यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक का उत्तर क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्लस का यहाँ 6 है और माइनस का यहाँ पर 2 है, 2 2 से कैंसिल, तो 6 इसका राइट आंसर है। 6 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है आपके सामने। प्रश्न नंबर आपके सामने 15 दिया गया है और इस सवाल में क्या कहा गया है, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 10, 20 और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की चीज़ें हैं, एक चावल यानी राइस है, पेट्रोल है और क्या है दोस्तों, तेल है, ऑयल है। क्लियर। इनका जो खर्चा का अनुपात दिया गया है 8, 11 और 6 के अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा है कि यदि इनके वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 10, 20 और 30% की वृद्धि होती है। वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है दोस्तों, आप उस वृद्धि को आप खर्चा में वृद्धि कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का 110%, 8 का 110% मतलब 110/100। ठीक है, संबंधे अनुपात का साइन लगाएंगे। 11 में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% यानी 120 यहाँ से हो जाएगा, 120/100 संबंधे। और 6 में यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि, 30 यानी 130 हो जाएगा यहाँ पर, 130/100। क्लियर। देखिए दोस्त, 0 से 0 कैंसिल करिए, 11 8 88 यानी यहाँ से हो जाएगा 8.8। ठीक, और यहाँ से 132 होगा यानी 13 यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, और 13 6 78 यानी 7.8, ये अनुपात यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये अनुपात निकल जाएगा। कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको कुल जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्या चीज़, देखिए सबको जोड़ेंगे अगर तो 8 2 10 8 18 हासिल का 1 और 7 3 10 8 18 1 19 हासिल का 1 1 1 2 यानी 29.8 वृद्धि हो रहा है। किस पर, ये टोटल जो पहले अनुपात दिया गया था, खर्चा का जो अनुपात दिया गया था, कितना वृद्धि हो रहा है किस पर, 29.8 की वृद्धि हो रही है किस पर, 18 11 19 6 25 पर, 25 पर वृद्धि हो रहा है दोस्तों। 25 पर यहाँ वृद्धि हो रहा है गुना 100, 25 चौका 100, 4 से गुना करिए तो 4 8 32 के 2 हासिल का 3, 4 9 36 3 39 के 9 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 3 11 दशमलव 1 स्थान पे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, 119.2 हो जा रहा है। तो पहले कितना था, पहले कितना रहा होगा 100%, 100%, 100 से कितना हो गया 119.2, कितना का वृद्धि हो गया, कितना बढ़ गया, तो 19.2 की वृद्धि हुआ दोस्तों। 19.2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 19.2 की वृद्धि हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते भाई, देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक बार सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिएगा, कहा गया है एक स्कूल प्रबंधक 40 दिनों में एक नया स्कूल भवन बनाने का निर्णय लेता है। वह शुरुआत में 100 व्यक्तियों को और 35 दिन के बाद 100 व्यक्तियों को रोजगार देता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करा लेता है। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया होता तो स्कूल भवन कितने दिन देरी से बनकर तैयार होता। देखिए दोस्तों, 40 दिन में बनवाने का यह निर्णय लेता है कि 40 दिन में हम स्कूल को बनवा लेंगे। क्या किया है, 100 आदमी को इसने रोजगार पर, 100 आदमी को लगा दिया काम पर। 100 आदमी जब 35 दिन तक काम कर लेते हैं दोस्तों, जब 35 दिन तक काम कर लेते हैं तब इसने क्या किया, 100 आदमी और लगा देता है। तो 100 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 100 आदमी लग गए और अब कितने आदमी हो गए इसमें, टोटल 200 आदमी हो गए। अब 200 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, 40 दिन में काम करना है
35 दिन तक हो गया है, इसका मतलब 5 दिन ये 200 आदमी काम करेंगे। ये टोटल क्या हो गया, कार्य हो गया। कितना काम हो गया यहाँ पर, 350 सॉरी 3500, 5 चौको 20, 2000, 5 दूना 10, 1000, 1000 यहाँ पर हो जाएगा। यानी 35 + 1 45, 3500 और 1000 यहाँ पर हो जाएगा 4500। 4500 टोटल वर्क था दोस्तों। टोटल काम कितना है, 4500। अब इस 4500 कार्य को अगर ये 100 आदमी नहीं लगाता, 4500 कार्य को अगर 100 आदमी को नहीं लगाता, 100 ही आदमी करते तो कितना दिन लेते टाइम, कितना दिन में वो काम करते। ये 4500 जो कार्य है दोस्तों, अगर इसको 100 आदमी करते तो यक्ष दिन में काम को समाप्त कर देते। ठीक है, टोटल काम क्या है, 4500 काम है। अगर 100 ही आदमी शुरुआत में जो 100 आदमी लगाया था वही 100 आदमी काम करते हैं तो यक्ष दिन में काम को समाप्त करते हैं। यानी कितना दिन में काम समाप्त करते हैं, तो आप बताएंगे 45 दिन में। कितना दिन में, 45 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। काम कितने दिन में समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, 40 दिन में। कितना समय लग जाएगा, 45 दिन। कितना ज़्यादा दिन लग गया, 5 दिन। तो 5 दिन ज़्यादा लगा है, 5 दिन इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत परेशानी। चलिए 5 दिन की देरी से स्कूल बनकर तैयार होगा। अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए इसमें कहा गया है कि 12,000 एक निश्चित अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर 15,972 रुपये हो जाती है। समयावधि ज्ञात कीजिए दोस्तों। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का स्केलिंग फैक्टर यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 11/10। क्या होता है दोस्तों, 11/10। यानी मिश्रधन बटे मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, 11/10 पर पावर n। बराबर कर दीजिए किसके, यहाँ भी आप मिश्रधन बटे मूलधन निकाल दीजिए, 15,972 बटे 12,000। आप इसको काट दीजिए 12 से, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, नीचे हो जाएगा 1000, ऊपर 12 एकम 12, 3 बचेगा, 12 तिया 36, 36 3 बचेगा, 12 तिया 36 1 बचेगा, 12 एकम 12। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 1331 बटे 1000, 1331 बटे 1000। 1331 जो होता है दोस्तों यह 11 का क्यूब होता है, 1000 क्या होता है 10 का क्यूब, यानी 11 बटे, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज़, यहाँ से हम कह सकते हैं 11/10 पर पावर क्या है n है, बराबर 11/10 पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घात, क्योंकि 1331 क्यूब है 11 का, 1000 क्यूब है 10 का। तो यहाँ से देखिए आधार सेम है। आधार क्या है दोस्तों, ये जो आधार है ये दोनों जगह 11/10 11/10 सेम है, तो इसके घातांक क्या होंगे, समान होंगे। यानी n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 वर्ष। समय कितना लगेगा, 3 वर्ष लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 3 वर्ष लगेगा 12,000 को 15,972 रुपये होने पर। कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्त, एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपये है। दुकानदार इस पर 18% की छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए हेयर ड्रायर का जो मूल्य था दोस्तों, अंकित मूल्य था 10,550 रुपये था, छूट कितना दे देता है 18%, इसका मतलब 82% पर वह बिका है। तो 82% का मान निकालना है यहाँ पर दोस्तों आपको। इसको काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 एकम 2, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 211 गुना 41 करना है, 211 गुना 41। अब इकाई का अंक देख लीजिए, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो 1 1 का गुना होगा तो क्या होगा 1 होगा, यानी आंसर का इकाई का अंक 1 आएगा। इसमें 3 है नहीं सही है, इसमें 2 है नहीं सही है, इसमें भी 2 है, इकाई का अंक नहीं सही है, बस एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, इकाई का अंक क्या है दोस्तों यहाँ पर 1 है। क्लियर है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। चलिएगा, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि एक मोबाइल फ़ोन का दोस्तों अंकित मूल्य 10,000 था।
दुकानदार के मालिक ने 10% की छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक द्वारा आगे अनुरोध करने पर उसने इसे नगद छूट देकर 8500 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत में यह नगद छूट कितनी है? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक इसका सही मान बताना है दोस्तों। देखिएगा, इसका अंकित मूल्य क्या था? 10,000 था, 10,000 था। इसने छूट कितना दिया था? 10%, यानी 90% पर इस सामान को इसने बेचा था दोस्तों। ठीक है भाई। लेकिन ग्राहक झिक करने लगा, ग्राहक का चाहता था कि और छूट मिले, तो उसने छूट दे दिया। तो मानते हैं छूट दिया कितने का? x% का दोस्तों। x% का छूट दिया तो बिका कितने में होगा? 100 माइनस का x में, 100 माइनस x में बिक गया बटे 100, इतने परसेंट पर बिक गया। लेकिन बिका कितने रुपए में? 8500 रुपये में दोस्तों। 8500 में सामान बिक जाता है। देखिए, यहाँ से आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करिए। पहले 2 जीरो से यहाँ पर इस 2 जीरो को कैंसिल करिए। आप यहाँ से काटिए, यहाँ से आप काटिए, 5 से काटेंगे अगर आप, यहाँ से एक जीरो भी है, यहाँ से काट सकते हैं, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको काटिए, यहाँ से आप भाग देंगे दोस्तों। जब 9 से जब भाग देंगे, यहाँ पर 9 से जब भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ जो 9 है, ये जो 9 है, आप 9 का गुना कर दीजिए इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़? 900 माइनस का 9x, माइनस का 9x बराबर 850, बराबर इधर 850 बचा भी कटा नहीं है, यह कटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कटा नहीं है। ठीक है भाई, देखिएगा, हाँ जी, यहाँ से हो जाएगा क्या? 850। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर हो जाएगा 9x बराबर 850 घटाइएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 50 बचेगा। x का मान निकालना है तो क्या होगा? यहाँ से 50/9 हो जाएगा। 9 से भाग करिए, 9 पंजे 45, 5 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 50, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी 5.5555 आएगा। तो 5.55 आएगा, इसका मतलब 5.56 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5.56 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है। लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। एक शंकु का आयतन कितना है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक शंकु की ऊंचाई आपसे पूछा गया है और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों। यह होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई का मान 22/7 लेना है, यहाँ पर 22/7 रखेंगे। r का मान क्या है दोस्तों? त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14, ऊंचाई क्या है? 24 है। ठीक है, 24 है। बस इसी को हल करना है आपको। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 3 से काटेंगे, 3 साते 21, 3 साते 21। अब देखिए, इसको आपको हल करना है तो आप इसमें 2-3 मेथड लगा सकते हैं। या तो आप गुणा करिए, या तो देखिए इसमें देखिए 11 का गुना होगा, क्योंकि 22 में क्या है? 11 है, तो 11 से गुना होगा। तो ऑप्शन वही सही है जो 11 से कट जाए। देखिए इसको काटिए, 9 8 2 10 और 9 4 13, ये 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने का नियम क्या होता है? सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 है, या तो 11 है, या तो 11 का कोई मल्टीपल है, तो वह संख्या 11 से कटती है। यहाँ से देखिए 8 9 8 17, 17 8 और 4 2 6, 17 में से 6 गया तो बचेगा 11, 11 बचेगा। तो ये जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है, ये 11 से कटेगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? बाकी कोई भी ऑप्शन 11 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो इसको गुणा नहीं करना है दोस्तों, आपको स्मार्ट मेथड का यूज करना है। आप लोग डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए। मेंसुरेशन में दोस्तों अधिकतर 11 से जो भाग चला जाए, जो ऑप्शन 11 से कट जाता है, वही इसका उत्तर हो जाता है। कब? जब आयतन पूछे, क्षेत्रफल पूछे, जो भी पूछे, आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से 20 प्रश्न आप लोगों ने किया होगा। और 20 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन बनाए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।
बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी क्वेरी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।